हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 की स्टूडेंट हैं और इस बार आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको 100% कह रहा हूं। इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो और किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं आपको फ्री में इस चैनल पे पीडीएफ भी देने वाला हूँ। तो पीडीएफ चाहिए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन करना है। लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 फिजिक्स का चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी से आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो में 13 ठे क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप इस 13 से क्वेश्चन को पहले इसमें देखिए ध्यान से, 13 ठे क्वेश्चन को अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो 100% कह रहा हूं श्योरिटी के साथ कि इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो ये वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, आप लोग के लिए काफी मेहनत से बनाई जा रही है, तो आपको अंत तक देखना है और लाइक कर देना। और अन्य वीडियो देखिए, आप देख लीजिए 8 अंक पूरा पक्का करने वाली नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश का विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर बुक से पूरा अच्छे से तैयारी के साथ मैं 13 क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया हूं और इसको पूरे चैप्टर से दिख रहा है ना, पूरे चैप्टर। और नेक्स्ट मतलब सुबह को आ रही है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। डेली आपको वीडियो यहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मिलेंगी। चलिए, सबसे पहले बात आती है चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसमें स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकल चीजें बताऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे थ्योरी यानी कि परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें सेलेक्ट किया हूं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा उसमें आपको डेरिवेशन न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इसको आप मोटिवेशन क्यूटो सुनाता हूं, ध्यान से समझिएगा कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो इस वीडियो में आपको ये मोटिव मिलता है कि देखिए, आपको डेली इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज तैयारी करते रहना है। अच्छा से स्कोर अगर करना है 90+, तो आपको चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल जितने भी है सारे के सारे अच्छे से तैयारी करना है। आपको 90+ अचीव होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया है इसमें स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से डेप्थ में हम समझाएंगे, 2-3 बार थ्योरी को समझाएंगे। ध्यान समझिएगा कि स्वप्रेरण इसका थ्योरी क्या होता है। देखिए, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है, ध्यान समझिए कि जब कोई तार का आप बंडल दिए देखे होंगे, तार का जो गोला होता है बंडल, उसी की बात की जा रही है कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन होता है ना, फाई का मान में जो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित मतलब प्रेरित करती है बार बार बहने के लिए, जो मुख्य धारा का विरोध करती है। इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। समझ में आया? एक बार अच्छे समझाते हैं, फिर से ध्यान समझिए कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है, जो मुख्य धारा का विरोध करती है, यानी रोकने की कोशिश करती है। इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। समझ में आया? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, जितने भी आपको क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अंत तक देख के समझना है और एक एक क्वेश्चन को आपको मैं समझाऊंगा, अच्छे से तैयारी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। पेपर में ऐसे भी पूछेगा कि स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो थ्योरी इसका कैसे लिखेंगे कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली से गुजरने वाले उस संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न होता है, जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है कि किसी कुंडली का, कोई कुंडली है और किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली से गुजरने वाले उस संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई के बराबर हो जाता है, जो 1 एम्पियर धारा के प्रवाहित होने से उत्पन्न होता है, जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने काफी इंपॉर्टेंट, जितने भी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सबके सब इंपॉर्टेंट ही है। देख सकते हैं चैप्टर वाइज आपको देख करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है आप ही लोग के लिए, समझ रहे हैं ना।
तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है कि किस टाइप की वीडियो चाहिए, कैसी है ये वीडियो। अब इसके बाद आपको एक प्यारा सा काम करना है, अपने दोस्तों में इस वीडियो का जो लिंक है इसको शेयर कर देना है ताकि उसको भी हेल्प मिले और इस चैनल को आगे बढ़ाना है। देखिए अन्योन प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, अन्योन प्रेरणा यहाँ पे देखिए, अन्योन प्रेरणा का पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो यदि इसका परिभाषा देंगे कि यदि दो कुंडलियां क्या है, यदि दो कुंडलियां एक दूसरे के समीप रखी हो तथा पहली कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है जो मुख्य धारा का विरोध करती है और इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक बार फिर से देखिए, कहते हैं कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आपको मोटिवेटेड मतलब कि वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्प देगी। अब यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिव रखना भी काफ़ी जरूरी है। देखिए अन्योन प्रेरण क्या है, यदि दो कुंडलियां हैं, एक कुंडली अलग हो गई, एक कुंडली अलग, यानी कि दो कुंडलियां एक दूसरे के समीप में रख दिया जाए। देखिए दो कुंडली को एक दूसरे के समीप में ला देंगे तथा पहली, यहाँ पे 2 बार तथा है, एक बार, तथा पहली कुंडली में बहने वाली जो धारा के मान में परिवर्तन हो जाएगा तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में भी प्रेरित धारा बहने लगेगी ऑटोमेटिक, ठीक है ना। समीप में रखने के कारण पहली कुंडली के प्रभाव से दूसरी में भी बहने लगेगी जो मुख्य धारा का विरोध करने लगती है। इसी घटना को अन्योन प्रेरण भी कहते हैं। समझ आ रहा है ना? इसी तरीके से आपको तैयारी करना है जिस तरीके से मैं इस चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियोज आपको प्रोवाइड करूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चले आ रहे हैं, और ये जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, 2022 में 23 में भी आने का चांस है। देखिए यहाँ पे भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है फिजिक्स में कि भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब परिभाषा लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से गति कराया जाता है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा बहने लगती है। यानी कि प्रेरित का मतलब होता है इसमें ऑटोमेटिक जो धारा है बहने लगती है, और कभी कभी यह प्रेरित धारा इतनी प्रबल हो जाती है, प्रबल का मतलब होता है कठोर, प्रबल हो जाती है कि यह जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्रदार मतलब जो गोल गोल निकलता है चक्रदार होती है, अतः इन्हें भंवर धारा कहते हैं। जैसे आप किसी मतलब कि शांत जल में कोई पत्थर या कंकड़ फेंकते हैं तो उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती हैं देखे होंगे किनारों तक जाती हैं, तो वो जो निकल रही है समान चक्रदार होती है, समान रूप से ऊपर नीचे तक किनारों तक जाती है, यही जो होती है इसी को बोलते हैं भंवर धारा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद ठीक है 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन कि भंवर धाराओं से आप क्या मतलब कि क्या हानियां हैं। ये तो भंवर धारा जो है उसका परिभाषा आप समझ लिए हैं। अब इसके बाद भंवर धाराओं से मतलब क्या हानियां हैं इसके बारे में देखिए। कभी कभी ट्रांसफार्मर देखे होंगे, कभी कभी ट्रांसफार्मर एवं है, ठीक है, एवं डायनेमो के अंदर भंवर धारा उत्पन्न होने से उनका क्रूड जल जाता है। जो क्रूड बनाया है प्लेट बनता है, प्लेट पतला पतला ट्रांसफार्मर में वो जल जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि ट्रांसफार्मर में आग लग जाता है। देखे होंगे कहीं कहीं ट्रांसफार्मर जो है लाइट अधिक आने की वजह से उसका क्रूड जल जाता है। क्रूड जलेगा तो उसमें से तेल बाहर निकलेगा, तेल जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसमें आग लग जाता है। इसमें बचने के लिए कोई मुलायम लोहे की छड़ों को यानी कि वार्निश द्वारा जोड़कर पटलित का क्रूड बना लिया जाता है जिससे कि वो हमेशा बचा रहे और सुरक्षित रहे। तो इसी तरीके से भंवर धाराओं से हमें हानियां प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, ध्यान से देखिएगा कि वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। पेपर में इसी तरीके से पूछेगा कि वैद्युत अनुनाद क्या है। यहाँ पे देखिए उत्तर लिखेंगे इसका कि किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष, यहाँ पे फिर समझिए
कि किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष, यहाँ पे विशेष स्थान की बात किया जाएगा, विशेष अनुनाद भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विशेष अनुनाद, अनुनादी आवृत्ति, जो उसका आवृत्ति होता है, आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं का मान परस्पर निरस्तर हो जाए, वैद्युत अनुनाद कहलाता है। ठीक है, तैयारी कर लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से। अब ठीक इसके बाद हम चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 2022 के बाद इसका नंबर है 2023 में। इसका मतलब कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। वेरी IMP क्वेश्चन। आपको फिजिक्स में हम सारे सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी भी दे रहे हैं। इसके बाद आपको डेरिवेशन भी लाएंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल, यानी कि सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का तैयारी कराएंगे। इंग्लिश की भी वीडियो आ रही है, इसके बाद इंग्लिश की, हिंदी के सारे सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पे। तो इसलिए जितने भी बच्चे अभी नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि डेली आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और जितने भी मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ उसका PDF भी फ्री में अवेलेबल टेलीग्राम पे कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है कि जब कोई चालक, ध्यान समझिए, कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के लंबवत गति करता है। देखिए कोई चालक का मतलब तार हो जाता है, मान लीजिए जिसमें लाइट जो है आसानी से प्रवाहित हो सके उसे चालक बोलते हैं, या तार भी ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के लंबवत गति करता है। लंबवत मतलब उसके 90 डिग्री पर समझ सकते हैं, 90 अंश के रूप में यानी लंबवत के रूप में गति करता है, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं कम करते हैं, यही है, जिन्हें प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आया? इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो अच्छे से तैयारी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके 2 गुणों को भी लिखिए। पेपर में आएगा, 100% श्योरिटी से इसको तैयार करना आप लोग, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसका पहले परिभाषा लिखना है। ठीक इसके बाद कह रहा है इनके 2 गुण भी बताइए। किसी भी वस्तु का जो इस पृथ्वी पर है उनका गुण भी है अवगुण भी है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय जो तरंगे उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं और उसका गुण 2 बताइए। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, इसका थ्योरी देखिए। यहाँ पे वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार फिर समझिए कि वे तरंगे जिन्हें संचरण का मतलब होता है चलना, और चलने के लिए किसी भी रास्ते की उसको जरूरत नहीं है। माध्यम मतलब होता है रास्ता। वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। आप क्लास 10th में भी इसको पढ़े होंगे और 12th में इस पेपर को देता है, इस क्वेश्चन को पेपर में छाप देता है, हर साल पूछता है। अब आता है इसका गुण, कि गुण कैसे इसको पहचानेंगे। फर्स्ट नंबर कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होता है, एक तो मान लीजिए कि इस तरीके से भी चल सकता है या सीधी रेखा में भी चल सकता है। आप क्लास 10th में पढ़ेंगे कि जो प्रकाश है ये एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन 12th में जब पढ़ेंगे तो आपको दोनों बताया जाता है कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये प्रकाश की तरंगे, ये आपको एक तरंग के रूप में भी चलता है। तो पहला गुण देख लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति जो होती है, नेचर मतलब प्रकृति, उसका गुण अनुप्रस्थ होता है। दूसरा नंबर, ये त्वरित आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होती है। जो त्वरित आवेश होते हैं उसमें चार्ज, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज जब आपस में टकराएंगे ना तो त्वरित होंगे, त्वरित होने के बाद आवेश के जो कण है उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये 2 गुण पाए जाते हैं। आगे चलेंगे 9th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखिए। ये क्लास 10th में भी आता है
और आएगा भी, और 12th में भी आएगा, तो और ये बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आएगा। तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान समझिए कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यहाँ पे हेडिंग पहले लगा लेंगे, इसको पहले समझिए कि इस नियम के अनुसार, या लिख सकते हैं कि इस नियमानुसार, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ के 3 उंगलियों, यानी 3 अंगुलियां कौन कौन सी, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा, यानी कि अंगूठा ये कहलाता है, ये तर्जनी कहलाती है, और इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, यानी कि इसको माध्यमा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस नियम अनुसार यदि अपने दाएं हाथ के 3 अंगुलियों को, अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा जो है चालक की गति को दर्शाता, तथा तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए यानी व्यक्त करें, तो माध्यमा द्वारा दिशा को व्यक्त करें, यानी किस चीज की, धारा की दिशा को व्यक्त करें, जिसे हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। आप पढ़े होंगे इस तरीके से अपने दाएं हाथ को लेते हैं, ये अंगूठा होता है, और ये 2 उंगली, यानी कि 3 चीजें की काम है, ये दोनों को मोड़ लेते हैं इस तरीके से, और ये अंगूठा जो है सीधे जाता है, ये उंगली इस तरीके से, आपको इस तरीके से बताया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं फिगर अच्छे से, बट आपको बताया गया होगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, अच्छे समझिएगा। यहाँ पे देखिए इसी टाइप से बनाना है, ये अंगूठा है, ये आपका जो मिडिल फिंगर है यानी बीच वाली उंगली, ये तर्जनी बोलते हैं, ये आपको, ये अंगूठा जो है ये किस चीज को दर्शाता है, तो आपको ऊपर बताएगा चालक की गति, चालक की गति, ये बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी उंगली, और जो नीचे है माध्यमा, ये आपको धारा की दिशा दर्शाती है। तो ये वाला अच्छे से तैयार कर लेना, वेरी IMP क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का अंगूठा का नियम, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है इसमें कि क्रांति कोण का परिभाषा लिखो। क्रांति कोण क्या होता है, इसका परिभाषा आपको देना है, क्रांति कोण क्या है, ठीक है। क्रांति कोण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्रांति कोण क्या है, सघन माध्यम में स्थित आपतन कोण जिनके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान होता है, क्रांति कोण कहलाता है। समझिए एक बार, इसका फिगर भी बनाकर समझाएंगे, पहले बात समझिए। सघन किसे कहते हैं, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश बहुत धीमी गति से चलता है, उसी माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम में स्थित आपतन कोण, आपतन कोण यानी कि जो प्रकाश किरण आ रही है और आने के बाद अभिलंब के और आपतन कोण दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण जिनके लिए विरल माध्यम, विरल माध्यम को आपको बताए हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश बहुत ही सरल रूप से यानी आसानी से चलता हो, यानी तेजी से निकल जाए, उसको विरल माध्यम कहते हैं। तो इसका क्रांति कोण कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सघन माध्यम में स्थित आपतन कोण जिनके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान होता है उसे क्रांति कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर, ये आपका यहाँ पे माध्यम बना दिए हैं, ठीक है। एक यहाँ पे सघन माध्यम मान लीजिए या विरल कोई एक मान लीजिए, यहाँ से आपतित किरण यहाँ पे आपतन कोण बनाई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सीधे इस तरीके से चली जाती है, इसके बीच जो कोण बनेगा ये आप क्रांति कोण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण एवं से क्या समझते हैं। पेपर में क्लास 10th में भी आता है ये क्वेश्चन, और 12th में तो 100% आएगा कि विचलन कोण क्या है, यानी कि विचलन कोण क्या होता है और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, दोनों को डेप्थ में और बहुत सरल भाषा में आसान तरीके से इसका हम थ्योरी बताते हैं। देखिए विचलन कोण का पहले समझिए, हेडिंग लगा लेंगे कि किसी प्रिज्म द्वारा आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। इसको डेल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। डेल क्या है, अब देखिए आपको मैं एक फिगर बना के समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर देखिए, ये आपका एक प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। प्रिज्म बना दिया मैंने, यहाँ से किरण भेजेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल डालते हैं ना, अभिलंब डालते हैं, ये इसमें से परावर्तित होती है और यहाँ पे ये मतलब निर्गित हो जाती है, तो यहाँ पर भी एक हम नॉर्मल डालते हैं इस तरीके से, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो आपतित किरण है पीछे की तरफ डाट डाट करके जाती है, ठीक है। ये निर्गत किरण भी पीछे की तरफ डाट डाट करके जाती है दोनों। अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ना, इसको डेल एम से डिनोट करते हैं और इसी को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण भी लिख सकते हैं या न्यूनतम विचलन कोण कह सकते हैं। तो वही कह रहा है इसका परिभाषा कि किसी प्रिज्म द्वारा आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच को जो कोण बन रहा है ये पीछे की तरफ आभासी, उसी कोण को विचलन कोण कहते हैं, डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब वर्ड विक्षेपण क्या है, वर्ड विक्षेपण को यहाँ पे देखिए, वर्ड विक्षेपण भी तैयार कर लेना। इसका हेडिंग वर्ड विक्षेपण कि जब श्वेत प्रकाश, श्वेत का मतलब होता है सफेद, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रिज्म द्वारा आपतित होकर अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को ही वर्ड विक्षेपण कहते हैं। एक बार यहाँ पे इसका फिगर बताते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे देखिए, मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि वर्ड विक्षेपण कभी दिक्कत ना आए। देखिए यहाँ पे एक प्रिज्म ले लेते हैं। सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएंगे इस तरीके से। अब एक प्रिज्म हो गया इसका नाम, तो ए बी और यहाँ पे सी लिख देंगे। अब प्रिज्म बनाने के बाद एक श्वेत प्रकाश किरण इस पर डालते हैं। जैसे ही प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो ये इसमें से निकलता हुआ अपवर्तित होता है। अब यहाँ से निर्गित होता है, तो निर्गित जैसे ही होता है ये 7 रंगों में बंट जाता है, विभाजित हो जाता है, यानी अलग अलग 7 रंगों में, ठीक है। अब इसका नाम बोलते हैं VIBGYOR, विबजियोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विबजियोर। यानी कि देखिए जब किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को अपवर्तित किया जाता है, भेजा जाता है, तो प्रिज्म से निकलने के बाद वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, यानी बंट जाता है। और यही बंटने की जो क्रिया है इसी को वर्ड विक्षेपण कहते हैं। इसका नाम है विबजियोर, यानी कि 7 रंगों में बंट जाता है। समझ में आया? इसको अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। वर्ड विक्षेपण क्लियर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को भी समझ लीजिए, पेपर में आएगा 100% श्योरिटी के साथ कि जब सघन माध्यम में स्थित आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है तो संपूर्ण प्रकाश का प्रवर्तन सघन माध्यम में ही जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। आप देखिए जब हीरा देखे होंगे, हीरा में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। कैसे? देखिए दूर से भी अगर हीरा को देखेंगे, अगर रोशनी में रखेंगे धूप में, तो बहुत दूर से भी चमकेगा। ये उसी में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसका मतलब कि जो प्रकाश उसमें जाएगा तो उस हीरे में से वापस नहीं आएगा, वो जाएगा उसी में टकराकर उसी में रहेगा, और टकराकर उसी में जब रहेगा तो इसका मतलब वो चमक बहुत दूर से भी देने लगता है। तो हीरा में जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, इसलिए वो दूर से भी, काफी दूर से भी चमकता है। तो इसको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्त है क्यों, मतलब कि किस तरीके से वो चमकता है। पूर्ण आंतरिक का फर्स्ट शर्त है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्या है? कि जो प्रकाश है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहली शर्त तो ये है, तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। इसके बाद दूसरी, यहाँ पे देखिए दूसरा शर्त यहाँ पे ये है कि सघन माध्यम में आपतन कोण और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। और ये 2022 में पेपर में पूछा गया था कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस का परिभाषा लिखिए। आपको थ्योरी को डिफाइन करने के लिए पेपर में आया था। तो पहले इसको समझिए कि द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी बिंदु से आपतित हुई प्रतीत होती हैं, जिसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। आप लेंस देखे होंगे, यहाँ पे एक फिगर बनाता हूं लेंस का। देखिए ये आपका लेंस का फिगर हो गया। ये कौन सा लेंस है? तो ये आपका उत्तल है, और यहाँ पे बनाता हूं ये अवतल लेंस। 2 लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो ये अवतल लेंस हो गया। देखिए अवतल लेंस, इसमें हम एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं बीच से।
यहाँ पे F1 दे देते हैं यानी प्रथम फोकस, F2 दे देते हैं यानी कि द्वितीय फोकस। अब देखिए इसमें से कोई भी वस्तु से आएगा प्रकाश, टकरा करके ये वापस जाएगा और इस तरीके से भी वापस चला जाता है, इसका प्रतिबिंब पीछे F2 पर। तो द्वितीय फोकस का मतलब समझ में आ रहा है, इसका परिभाषा पेपर में आता ही है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी बिंदु से आपतित हुई प्रतीत होती हो, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्लियर है? 100% पेपर में आया है 2022 में और 2023 में आने का काफी चांस है। अब देखिए जितने भी बच्चे इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को तैयार कर लिए हैं तो समझ लीजिए ना कि आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त चल रही है। एक मोटिवेशन थ्योरी सुनाते हैं क्यूटोज कि देखिए अंधकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, सॉरी अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता और छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बन गया, छत फर्श बन गया। देखिए आप लोग मतलब अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके बाद हम देखिए ये वाली जो है इंग्लिश का ये देख रहे हैं सप्लीमेंट्री विस्टा बुक का पूरा ऑल चैप्टर देख रहे हैं ना, 5 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर से पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी देख सकते हैं, पूरा करा देंगे। बस नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे वीडियो आ रही है, तो इंग्लिश की पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।